नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक बड़ी जानकारी आई है निकल के। छात्रों को बिहार में एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला है, खास करके म्यूजिक शिक्षक भर्ती के छात्रों को। बिहार स्टेट का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कौन कौन स्टेट की परीक्षा दे सकता है, क्या यूपी और बिहार वाले भी ये परीक्षा दे सकते हैं, या अन्य स्टेट के राज्य के छात्र इसमें परीक्षा में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। उम्र क्या है, फ़ी क्या पड़ रही है, इस सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो सीपी स्मार्ट क्लासेस के इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना एक मोबाइल ऐप भी है जो गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करने से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वहाँ पे सर्च करने से नहीं मिल रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के माध्यम से हम समस्त प्रकार की शिक्षक भर्तियों की तैयारी करवाते हैं। एस्टेट के बारे में भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8299226960। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जो अधिसूचना जारी की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एस्टेट 2023 की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त से ही शुरू हो गया है और 23 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन होगा। समय कम है, इसलिए आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। परीक्षा ऑनलाइन मोड सीबीटी मोड में होगी। तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही इसका एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 जो है माध्यमिक के लिए है, कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनके लिए। पेपर 2 उच्चतर माध्यमिक 11-12 के लिए है। सभी विषयों के लिए परीक्षा होगी, जिसमें संगीत विषय भी शामिल है, जिसकी 2011 के बाद आज तक परीक्षा नहीं हुई है। और इसी परीक्षा के बेस पे 2043 शिक्षकों की बहाली होगी। जो इस एस्टेट परीक्षा में पास होंगे वही 2043 वाले के लिए अप्लाई करेंगे और वही इसमें बहाल होंगे, जैसा कि कोर्ट का भी आदेश है। और 150 अंकों की परीक्षा होगी। 50 अंक शिक्षण व अन्य दक्षता पर होंगे और 100 अंक जो होंगे आपके विषय के होंगे। 50 शिक्षण और अन्य जो चीज़ें होती हैं उसमें होंगे और 100 आपके विषय से होंगे। 100 अंक। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको सारे प्रश्न करने हो, आता हो या ना आता हो, तुक्का मारिएगा, लेकिन सारे प्रश्न करने हैं। आवेदन शुल्क एक पेपर का 900 रुपया है। दोनों पेपर अगर आप देना चाहते हैं तो 1440 रुपया है। आवेदन शुल्क में कुछ छूट भी होगी। अभी हम छूट के बारे में बात करेंगे जब विज्ञापन देखेंगे तब। इस बार भारत के नागरिक से आवेदन मांगे गए हैं, अर्थात लग रहा है डोमिसाइल हट गया है। पूरे भारत के नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के आप हों, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती में पूरे भारत के लोग आवेदन कर सकते हैं तो एस्टेट क्वालिफाई करने का भी अधिकार पूरे भारत के लोगों के लिए है। तो आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी राज्य के हों, आप आवेदन जरूर कीजिए, जिससे कि आपके पास एक एस्टेट का सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो बिहार में जब भी शिक्षक भर्ती निकलेगी तो आप वहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। उत्तीर्ण अंक जो दिया गया, जनरल के लिए 50% दिया गया है, ओबीसी के लिए 45.5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 42 ईबीसी है, ईबीसी के लिए 42.5 और महिला SC ST दिव्यांग के लिए 40% नंबर। तो ये 40% नंबर भाई आप सभी को लाने हैं, चाहे आप महिला हो, SC हो, ST हो और ईबीसी हैं तो 42.5% नंबर। 40% का मतलब क्या हुआ, 60 नंबर आपको लाना है। कितने में? 150 में से। और 150 में से आपके विषय के कितने हैं? 100। तो अगर आपका विषय तैयार अच्छी तरह से तो 60 नंबर आप इसमें लाके क्वालिफाई कर सकते हैं आराम से। और इस 50 में से जब यहाँ पे अगर आप कुछ भी पढ़ के ना जाए तब भी 10-12 क्वेश्चन तो आप सही कर ही ले जाएंगे तुक्का मार के। परीक्षा कई फेज में तिथि में होगी, अतएव नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। 150 अंकों की कुल परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। एस्टेट 2023 जो भी अभ्यर्थी पास करेंगे उन सभी को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही ज्ञात हो कि प्रमाण पत्र की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी, जीवन भर इस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आपकी रहेगी। तो आप इस परीक्षा के लिए बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए। स्पेशली मैं फिर स्पेशली बोलूँगा संगीत शिक्षक भर्ती के छात्रों के लिए, क्योंकि ये भर्ती आपके लिए आई है। एस्टेट आपके लिए हो रहा, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो रहा है।
2043 पद हैं। एमए अगर आपने किया है, म्यूज किया है, किसी भी राज्य के हों तो एस्टेट जरूर अप्लाई करें, अन्यथा यह सुअवसर आप खो देंगे। दोस्तों ये डिटेल विज्ञापन है, इसमें बहुत कुछ बचा नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो यहाँ पे विषय बताए जा रहे हैं। पेपर 1 माध्यमिक के लिए 9 से 10 वाला होता है, जिसमें कौन कौन से विषय यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हैं। उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा दिया गया है। और इसके बाद इसमें दिया गया है कौन सा विषय, संगीत विषय दिया गया है। जो टीजीटी की बात करते रहते हैं कि बिहार में टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई, टीजीटी की वैकेंसी नहीं आई, तो टीजीटी की वैकेंसी जब आएगी तो आपके पास ये 9-10 वाला पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। इसलिए जितने भी बीए किए हुए लोग हैं या फिर प्रभाकर किए हैं, विशारद किए हैं, वो सब लोग इसमें बैठे हैं, इस परीक्षा में बैठे और इस पेपर को क्लियर करें। ललित कला के विषय में ललित कला वाले जितने भी हैं उनको ये देना है, नृत्य विषय के लिए देना है, और इसके बाद विशेष अध्यापक स्पेशल टीचर एजुकेटर के लिए जो होता है वहाँ भी यहाँ पे इसके लिए भी निकला हुआ है। और आगे यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें निकली हुई हैं। ये 11-12 के लिए लिखा, पेपर 2 के लिए। इसमें भी यही सारे विषय हैं, कुछ विषय इसमें ऐड हो जाते हैं। और इसके साथ साथ वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत देख सकते हैं। इसमें संगीत में देखिए क्या लिखा है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष आहारता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो जो क्वालिफिकेशन इन्होंने शिक्षक भर्ती मांगी थी, सेम वही क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ लेंगे। और जो सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ है व्हाट्सएप पे जुड़े हुए छात्र हैं वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता परीक्षा के लिए जो है 50 नंबर दिए गए हैं और 100 नंबर आपके विषय के लिए दिए गए हैं। अब यहाँ पे आगे दिया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, साफ साफ लिखा हुआ का भारत का नागरिक होगा, मतलब किसी भी राज्य का हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आगे यहाँ पे दिया गया है आयु सीमा में छूट दी गई है, 37 साल आयु सीमा रखी गई है। अनारक्षित पुरुष के लिए, अनारक्षित महिला को 3 साल छूट दी गई, 40 साल कर दी गई है। पिछड़े वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है और अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए भी 40 साल है। अनुसूचित जाति महिला पुरुष के लिए 42 साल है। अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष के लिए 42 साल है। तो ये तो हो गई एज की छूट। अब आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी में क्या छूट दी गई है। एग्जामिनेशन फीस में अगर आप देखेंगे तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपये रखा गया है। 900 वो प्लस 60 रुपये जो इसका चार्ज पड़ता है अलग से। और अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग के लिए 760 रखा गया है। दोनों पेपर करना है तो 1440 और यहाँ पे 1140। तो ये हो गया आपका फ़ी। और उत्तीर्ण करने के लिए हमने आपको बता ही दिया है कि अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो 50%, पिछड़ा वर्ग के हैं 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं 42.5, अनुसूचित जाति जनजाति हैं 40%, दिव्यांग हैं 40%, महिला हैं तो 40%। इतने नंबर आप लाएंगे तभी आप एस्टेट को उत्तीर्ण कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी अपडेट हो गई। अब आपके क्या प्रश्न है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और जिन छात्रों को सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ जुड़कर इस परीक्षा को पास करना है, एस्टेट क्लियर करना है, वो व्हाट्सएप करेंगे 8299226960। कॉल नहीं करना है, कॉल नहीं करना है इस नंबर पे, केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे जब बात हो जाएगी, अगर आपको कॉल करने की कुछ गुंजाइश होगी तो खुद ही कॉल कर लिया जाएगा या फिर आपसे बोला जाएगा कॉल करने के लिए, लेकिन कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।